योर टीचर्स आर नॉट योर गुरु। आपके शिक्षक आपके गुरु नहीं है। मैं खुद शिक्षक होते हुए ये बात कह रहा हूँ। इसका कारण है, इसका रीज़न है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। गुरु शब्द शुरू होता है गुह से और उसके बाद रूह से। गुह का मतलब होता है अंधकार। इसी गुह शब्द से एक शब्द बना गुहा। केव को गुहा कहते हैं और यही गुहा शब्द उर्दू में जाके हो गया गुफा। रूह का मतलब होता है उजाला, प्रकाश, आलोक। इसीलिए रूह को उर्दू में आत्मा का प्रतीक माना जाता है। आत्मा को रूह कहते हैं क्योंकि हम अपनी आत्मा को प्रकाशित, आलोकित समझते हैं। तो ये गुरु शब्द का अर्थ क्या हुआ? गुरु शब्द का अर्थ यह हुआ कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अब सबसे पहली बात यह है कि अंधकार कौन सा, तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा। मैं सिर्फ आपको जो ज़रूरी है वही बात बताऊंगा। अंधकार दो प्रकार के हैं, एक बाहर, एक भीतर। बाहर का अंधकार वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे अगर लाइट चली जाए, दिए बुझ जाए, सूर्योदय ना हो, रात का समय हो, तो वो अंधकार है। दूसरा अंधकार होता है मानसिक, जानकारी का अभाव, सही गलत का भेद ना पता हो, अच्छे बुरे का भेद मालूम ना हो, किधर जाना है नहीं जाना है, कौन सा करियर चुनना है नहीं चुनना है, कौन सा विषय, कौन सा टॉपिक, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके अंतर की जानकारी नहीं है, तो ये भी एक प्रकार का अज्ञान हुआ, अंधकार हुआ। दूसरा अंधकार भीतर का है, हम उसे अज्ञान कहते हैं। वो आत्मिक है, वो स्पिरिचुअल है। अपने जीवन का अनुभव ना होना, परमात्मा का अनुभव ना होना, अपने होने का अनुभव ना होना, ये अंधकार है। तो शिक्षक आपको जानकारी देते हैं बाहरी। शिक्षक आपको बाहरी जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, जिससे आपका जीवन चल सके, जिससे आपको नौकरी मिल सके, जिससे आप व्यवसाय कर सके। वो जानकारी देने वाले हैं। जो शिक्षा देता है वो शिक्षक, जो प्रशिक्षण देता है, ट्रेनिंग देता है, वो ट्रेनर है, प्रशिक्षक है। तो गुरु कौन? गुरु आपके भीतर ज्ञान का वो सूर्य उदय कर देंगे जिससे आपको अपने होने का, अपने जीवन का, अपनी जिंदगी का सही अर्थ पता चलेगा। गुरु और कुछ नहीं करते। जैसे अगर मैं कहूं अज्ञान अनंत है, अज्ञान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन ज्ञान लिमिटेड होता है, तो आप समझेंगे कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूं। मैं इसको एक एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मान लीजिए चारों दिशाओं में अंधकार है, आपने एक दिया जलाया। आपको लगता है कि आपने अंधकार को मिटा दिया क्योंकि दिए का उजाला चारों तरफ फैल रहा है। नहीं, जहां तक उस दिए की परिधि है, जहां तक उस दिए की रोशनी का दायरा है, जहां तक वो दिए की लिमिट है, वहां तक उजाला रहेगा। लेकिन उस लिमिट के आगे, उस परिधि के आगे, उस दायरे के आगे अंधकार अब भी है। शिक्षक यही करते हैं, अपने विषय का दिया जला देंगे और वो आपको उतने विषय की जानकारी दे देंगे, लेकिन उसके आगे अभी भी अज्ञान का अंधकार मौजूद है, उसके आगे अभी भी अंधकार है। तो गुरु क्या करेगा? गुरु सारे ज्ञान के सूर्य को आपके भीतर समाहित कर देगा। आपके अपने होने के ज्ञान को, आपके परमात्मा के ज्ञान को, आपके जीवन के राज को, आपके जीवन के रहस्य को आपके भीतर उजागर कर देगा, प्रकट कर देगा, प्रस्तुत कर देगा। सारा अज्ञान जहां समाप्त हो जाए, वहीं पर गुरु की मौजूदगी का पता चलता है। सिर्फ जानकारी देना शिक्षकों का काम है, अपने विषय को पढ़ाना, लेकिन जीवन के और परमात्मा के ज्ञान को देना ये गुरु का काम है। तो याद रखिएगा, हर शिक्षक गुरु नहीं है। मैं दोबारा ये कह रहा हूं, और इसका कारण भी है, क्योंकि जो व्यक्ति आपसे पैसा लेकर आपको पढ़ाए, ये उसका काम है, ये उसका प्रोफेशन है। हमारे संतों ने कहा है कि गुरु को ऐसा होना चाहिए जो अपने शिष्य को सब कुछ सौंप दे, अपना सारा ज्ञान उसे दे दे, और शिष्य को ऐसा होना चाहिए जो अपने गुरु से सब कुछ ज्ञान को प्राप्त करे। गुरु कभी भी ज्ञान देने के बदले में मांगता नहीं है, लेकिन अगर आप अपने टीचर्स को फीस ना दे तो वो आपको पढ़ाना बंद कर देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो सिर्फ आपको जानकारियां दे रहे हैं जिससे आपका करियर बनता है, जिससे आपको विषय की जानकारी होती है, जिससे आप अपनी स्कूल में, कॉलेज में या जो भी तरह की आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, उसमें आपको आगे रिजल्ट में फायदा होता है। गुरु बिना फायदे नुकसान के आपको अपना सारा ज्ञान सौंप देता है, अपना सारा ज्ञान दे देता है। गुरु वो जो आपको अपने जैसा बनाने की कोशिश करे, शिक्षक वो जो आपको सिर्फ शिक्षा देके छोड़ दे। तो शिक्षकों को अगर सम्मानित करना है, शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे, गुरु पूर्णिमा में उनके चरण छुए जो आपके गुरु है। तो सबसे बड़ी बात ये आती है, अगर आप पूछे कि सर गुरु कौन, किसके चरण छुए, क्या शिक्षक गुरु नहीं हो सकते?
नहीं, ये बात थोड़ी गलत है, मैं आपको बता दूं। जो शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते आपको जीवन का ज्ञान दे दे, आपके होने का अनुभव करा दे, परमात्मा के मार्ग पर आगे ले जा दे, वो आपका गुरु है। इसीलिए मां को हमने प्रथम गुरु माना है। क्यों? क्योंकि वो आपको अपने होने का, अपनी उपस्थिति का, इस संसार में अपने कारणों का ज्ञान कराती है। बाप से व्यवहार आता है, मां से वो ज्ञान आता है जो आपको जीवन में सही व्यक्ति बनने में सहायता करता है। तो जिस व्यक्ति ने भी आपको जीवन में सही व्यक्ति बनने के लिए पूरी तरह से प्रयास किए हैं, वो आपके गुरु हैं। आप जाएं, उनको आदर दें, उनको सम्मान दें। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में इस तरह से आपको प्रेरित करता है, आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है, तो याद रखिएगा, जो आपके होने की जानकारी दे दे, जो आपको अपनी जिंदगी का लक्ष्य बता दे, जो आपके सारे अज्ञान को दूर कर दे, वही गुरु है। तो आप उसी को प्रणाम करें, उसी को गुरु माने। धन्यवाद।